बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल डॉक्टर एस एजुकेशन हब। आज मैं आपको लेकर आया हूं क्लास 11th का टॉपिक है, ये फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट पार्ट, जो हम बात करेंगे एरर एंड एनालिसिस। एरर्स क्या होता है हम इसकी बात करेंगे। एरर की बात करें, मिस्टेक्स, अगर मैं बोलूं एरर क्या होता है तो एरर क्या हुआ, एरर इज नथिंग, इट इज मिस्टेक्स। मीन्स मैंने अभी आपसे बोला कि एक मैंने नोटों का गड्ढी दिया आपको, मैंने उसमें बोला कितने नोट है, तो दीपक ने काउंट किया 49, हरीश ने काउंट करा 48, और ये रवि ने काउंट करा 53, और एग्जैक्ट कितने हैं 50। तो अगर मैं देखूं 50 माइनस दीपक का 48 कितना हो गया 2, तो ये क्या हो गया, एरर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ओरिजिनल वैल्यू है माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट विल बी एरर। मींस एरर को अगर हम मैं बात करूं, दैट इज ओरिजिनल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये क्या होगा हमारा, ये होगा एरर, दैट इज कॉल्ड एरर। अब एरर कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि इसने प्लस का करा, किसी ने माइनस का करा, तो एरर ध्यान रखना है हमेशा क्या होगा, एरर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने काउंट करा 53 नोट, दीपक ने काउंट करा 49 नोट्स, तो यहाँ पे दीपक का तो -1 हो रहा है, मेरा प्लस का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का कोई साइन यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे हमेशा एरर पॉजिटिव में ही चलेगा। तो अगर हम एरर को डिफाइन करें तो एरर क्या हुआ, इट विल बी ओरिजिनल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एरर बेसिकली देखें हम तो दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा हमारा होता है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक का मतलब ऐसा एरर जो एक ही डायरेक्शन में जाए, ये एक ही डायरेक्शन में जाए और जिसको हम सही कर सकते हैं। और जो रैंडम एरर होगा, ये क्या होगा, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और इसे हम कोशिश करें तो भी सही नहीं कर सकते हैं। रैंडम मीन्स किसी भी टाइम एरर हो गया, और हम ये कर सकते हैं कि ये किसी एक एग्जैक्ट डायरेक्शन में नहीं जाता है, इट गोज इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। और अगर हम सिस्टमेटिक की बात करें, ये इन वन डायरेक्शन, ये हमेशा वन डायरेक्शन में जाएगा। और मैं सिस्टमेटिक एरर को ठीक कर सकता हूं, रैंडम एरर को मैं ठीक नहीं कर सकता हूं। बेसिकली रैंडम एरर में क्या हो गया, मींस एकदम से मान लो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे काउंट किया, इस क्लास में 100 बच्चे हैं, और एकदम से क्या हुआ, किसी ने एक बम फेंक दिया और भाग गए, क्या हुआ, मिस्टेक हो गई, किसको इधर भागा कोई इधर भागा, कितने बच्चे गए। मींस ये क्या हुआ, अनकंडीशनल एरर हो गया, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं आ रही है, जिसको मैं सही नहीं कर पाऊंगा, दैट विल बी कम अंडर रैंडम एरर। ये प्रेडिक्शन इसका नहीं होता है, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक एरर को हम ठीक भी कर सकते हैं और प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हमने देखा अभी एरर की डेफिनेशन देखा, अब अगर हम बात करें आपसे सिस्टमेटिक एरर की बात करें, सिस्टमेटिक एरर भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है हमारा, अगर हम बात करें, रिलेटिव एरर, और तीसरा हमारा होता है परसेंटेज एरर। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। एब्सोल्यूट का एरर का मतलब क्या होता है, जो जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो ये ए तो हमारा वैल्यू हो गया उस क्वांटिटी की, डेल्टा ए क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया। अभी और रिलेटिव एरर की क्या बात करेंगे, मींस अगर मैं डेल्टा ए को उसके रियल वैल्यू से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या मिल रहा है हमारा,
रिलेटिव एरर मिल रहा है। और परसेंटेज एरर, इस रिलेटिव एरर को मैं क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मिलता है हमारा परसेंटेज एरर। तो हमने अभी देखा कि एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, रिलेटिव एरर क्या होते हैं, परसेंटेज एरर क्या होते हैं, लेकिन इनको फाइंड कैसे करते हैं अभी हम करेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की। सबसे पहले हम बात करेंगे आपको एब्सोल्यूट एरर। जैसे मैं आपको बात करूं, सपोज करो एक हमारे पास वायर है, इस वायर का जो लेंथ है माना हमारे पास L है, या हमने मान लिया इसको 100 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, मुझे इसका लेंथ नहीं पता है। यहाँ पे 5 बच्चे आए, एक ए आया, एक बी आया, एक सी आया, एक डी आया और एक ई आया। 5 लोगों ने इस वायर की लेंथ को मेजर किया, और मेजर करने के बाद जो इनकी वैल्यू आ रही है वो कितनी है हम देखते हैं। इसका मान लिया हमने 101, इसका मान लिया हमने 100.5 सेंटीमीटर, इसका मान लिया हमने 98.5 सेंटीमीटर, इसने कहा 99 सेंटीमीटर और इसने कहा 102 सेंटीमीटर। इसमें पांचों लोगों ने अलग अलग मेजरमेंट किया, पांचों लोगों ने यहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी जो रियल वैल्यू है, ये डेल्टा ए जो निकालते हैं, ये क्या करते हैं, इसका जो रियल वैल्यू है, अगर ये हमें नहीं गिवन है तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे ए मीन निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे ए मीन या डेल्टा या एल मीन। इसका एवरेज एल मीन कितना आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ए का लेंथ प्लस बी का लेंथ प्लस सी का लेंथ प्लस डी का लेंथ प्लस ई का लेंथ डिवाइड बाई 5। एल कितना निकला हमारा 101 प्लस 100.5 प्लस 98.5 प्लस 99 प्लस 102 डिवाइड बाई 5। इसको हम ऐड करते हैं 100 100 200 300 और 400 400 और पॉइंट, ये हो गया 401 डिवाइड बाई 501 डिवाइड बाई 5, ये आ गया लगभग 100.2 सेंटीमीटर। ये क्या निकला हमारा, इस टोटल का, इस वायर का जो 5 लोगों ने काउंट किया था उसका मैंने मीन निकाल लिया। मीन निकालने के बाद मैं निकालूंगा डेल्टा एल, डेल्टा एल ए निकालूंगा, मींस ए ने कितनी मिस्टेक करी। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, याद रखना है, मॉड ऑफ एल मीन माइनस एल ए। मींस जो हमने मीन निकाला उसमें से ए वाले का जो मेजरमेंट है उसको मैं माइनस कर दूंगा और इसका मोड लगाऊंगा। इसका मतलब एरर हमेशा पॉजिटिव में जाएगा, एरर चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, एरर हमेशा पॉजिटिव में जाएगा। तो मैं अगर निकालू यहाँ पे कितना आगे देखता हूँ मैं, एलिमेंट कितना है 100.2 माइनस कितना है 101, माइनस क्या है 101, इसका मीन कितना आ गया, ये 0.8 आ गया, इसका आ गया 0.8। ऐसे ही मैं निकालूंगा डेल्टा एल बी। डेल्टा एल बी मतलब क्या हुआ, ये एल मीन माइनस एल बी का मॉड। एल मीन कितना निकला था हमारा 100.2 और एल बी कितना है 100.5, तो ये आया 100.2 माइनस 100.5, ये कितना आ गया, ये आ गया 0.3। ऐसे ही मैं निकालूंगा डेल्टा एल सी निकालूंगा, ये हो जाएगा एल मीन माइनस एल सी का मॉड,
एल्यूमिन कितना है हमारा 100.2 माइनस एलसी कितना है 98.5, 98.5 ये आ जाएगा 1.7 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं निकालूंगा डेल्टा एल डी, ये भी आएगा एल्मीन माइनस एल डी। एल्मीन कितना है 100.2 माइनस एल डी कितना है हमारा 99, ये है 99, तो कितना आ जाएगा हमारा 1.2। वैसे मैं निकालूंगा डेल्टा एल ई, ये हो जाएगा एल्मीन माइनस एल ई। एल्मीन कितना है 100.2, एल ई कितना निकाला हमने 102, ये कितना है 102, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर। अब मैं डेल्टा चारों का निकाल चुका हूं, पांचों का निकाल सकता हूं। डेल्टा मीन्स कितना कितना एरर आया। अब मैं क्या करूंगा, इस डेल्टा एल का मीन निकालूंगा, डेल्टा एल का मीन निकालूंगा। तो मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड कर दो, डेल्टा एल ए प्लस डेल्टा एल बी प्लस डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल डी प्लस डेल्टा एल ई डिवाइड बाई 5। निकालता हूं मैं इसको। एल ए कितना है हमारा, पीछे निकाला था हमने 0.8, एल बी कितना है हमारा 0.3, एल सी कितना है हमारा 1.7, ये कितना है 1.2, ये कितना है 1.8, ये आ गया हमारा डिवाइड बाई 5। ये कितना आ गया 11, 23 और 17, 40, 40, 55, 5.8, ये आ गया हमारा 5.8 डिवाइड बाई 5। इसको कट करते हैं 1.1, फिर 3 आया 6, यह 1.16 सेंटीमीटर। ये क्या निकला हमारा डेल्टा एल्यूमिन निकला। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्मीन प्लस माइनस डेल्टा एल्मीन। एल्मीन कितना निकाला हमने, पीछे देखे तो एल्मीन हाँ निकाला 100.2, निकाला हमने 100.2, 100.2 प्लस माइनस 1.16 सेंटीमीटर। ये क्या निकला हमारा एब्सोल्यूट एरर निकला। तो आपने देखा सिंपली क्या किया हमने, जो रियल वैल्यू था उसको उसका हमने मीन निकाला, ये रियल वैल्यू। मीन निकालने के बाद मैंने क्या करा, इनका डिफरेंस निकाला, एल मीन माइनस जो हमारा रियल वैल्यू है उसको निकाला, जो मेजर्ड वैल्यू है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो डेल्टा एल निकला सबका, जो एरर निकला सबका, उसका मीन निकाला। और मीन निकालने के बाद जो हमारा फॉर्मूला बना एल्मीन प्लस माइनस डेल्टा एल्मीन, ये क्या निकला, ये हमारा निकल गया एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं इजीली। कैसे हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं दूसरे पे आऊं, मैं आपको बताऊं रिलेटिव एरर की मैं बात करूं। अगर मैं आपसे बात करूं रिलेटिव एरर, मैंने बताया था आपको अभी रिलेटिव एरर मैंने क्या बताया, जो डेल्टा एल होगा डिवाइड बाई एल होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेटिव एरर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका निकालो, रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा एल कितना है 1.16, और ये क्या है, ये एल की वैल्यू है कितना है 100.2, ये क्या निकल गया हमारा रिलेटिव एरर निकल गया। और अगर मैं इसी का निकालूं परसेंटेज एरर, तो ये क्या हो जाएगा रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, ये क्या निकल गया 1.16 डिवाइड बाई 100.2 इंटू 100, ये क्या निकल गया हमारा परसेंटेज
एरर निकल गया, इससे हमारा परसेंटेज एरर निकल गया। तो आपने देखा इजिली हम 2-3 स्टेप को ध्यान रखना है। पहले क्या निकालना है, एलमीन निकालना है, फिर डेल्टा एल निकालना है सबका, फिर उसके बाद डेल्टा एल जो निकाला हमने उसका मीन निकालना है। तो जो हमने एल मीन प्लस माइनस डेल्टा एल मीन दैट विल बी एब्सोल्यूट एरर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम सिंपली एप्लीकेशन ऑफ एरर की। एप्लीकेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसका हम कैसे निकालेंगे, एरर में कैसे यूज करेंगे, हम उसको देखेंगे। चलिए मैं ब्लैक लेता हूं। चलिए जैसे मैं बोल रहा हूं, मानो हमारे पास ए की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.2, बी की वैल्यू है बी की वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.4। अगर मुझे निकालना है ए प्लस बी कितना होगा, तो इसमें क्या करते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली ये वाला एडिशन होगा, मींस 2 प्लस 4 प्लस माइनस ये एरर क्या होगा, एडिशन होगा। कितना हो गया, 0.6। दैट मीन्स 6 प्लस माइनस 0.6, ये क्या निकल गया हमारा, एडिशन निकल गया। तो एडिशन में जो रियल वैल्यू है उसको ऐड होते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर इसी में मैं बोलूं आपसे कि a माइनस बी कितना होगा, तो ये वाली वैल्यू ही, रियल वैल्यू ही माइनस होगी या एडिशन होगी। जो यहाँ पे साइन है केवल रियल वैल्यू के लिए ही अप्लाई होगी, और जो हमारा एरर है वो हमेशा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, यहाँ a माइनस बी की बात करूं, 2 माइनस 4 कितना हो गया, 4, 2 माइनस 4 कितना हो गया, 2 प्लस माइनस ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कितनी हो गई, 0.6। मीन्स कहने का मतलब ये है जो रियल वैल्यू है वो ही सब्ट्रैक्ट या क्या होगी, एडिशन होगी, और जो हमारा मीन वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा, वो हमेशा ऐड होगा, हमेशा उसको ऐड करेंगे। तो अगर मैं इसी को बोलूं आपसे, एक क्वेश्चन देता हूं आगे में, कि मान लो हमारे पास ये एंशियर एग्जांपल एक तरफ से, एक टेम्परेचर T1 है 20 प्लस माइनस 0.1 केल्विन, T2 है हमारा 10 प्लस माइनस 0.3 केल्विन। तो पूछा गया डेल्टा टी मीन टेम्परेचर डिफरेंस का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, फाइंड एब्सोल्यूट एरर ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, T2 माइनस T1 निकालना। तो T2 मतलब जो रियल वैल्यू है, इसकी रियल वैल्यू 20 है, इसकी कितनी 10 है, इसी का सब्ट्रैक्शन होगा, और ये जो वैल्यू होगी हमारी, जो एरर वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखें T2 माइनस T1 का 10 माइनस 20 कितना हो गया, 10 आया, माइनस अभी क्या करेंगे, प्लस माइनस एरर वैल्यू क्या होगी, ऐड हो जाएगी। कितनी होगी, 0.4 केल्विन, मीन 10 प्लस माइनस 0.4 केल्विन। ये क्या आ गया हमारा, टेम्परेचर डिफरेंस का एब्सोल्यूट एरर, मतलब T2 माइनस T1। यहाँ पे क्या आ गया, T2 माइनस T1। इस तरह से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसान है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो डिफरेंस आता है, वो आता है हमारा किसके अंदर, वो आता है प्रोडक्ट के अंदर। जो मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा, जो दूसरा मैं बात करूंगा प्रोडक्ट की बात करूंगा।
प्रोडक्ट में अगर मैं लिखता हूं x इक्वल टू ए इंटू बी, मीन्स अगर हमें x इक्वल टू ए क्रॉस बी है या a इंटू बी है, तो ये क्या आएगा, डेल्टा x अपॉन में x इक्वल टू इसका रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस इसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी अपॉन में बी। मीन्स इस ए का रिलेटिव एरर प्लस इस बी का रिलेटिव एरर, दैट विल बी डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, एक्स इंटू डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। अब एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू ए इंटू बी इंटू डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में, ये हमारा क्या निकल गया, डेल्टा एक्स। मीन्स इस एक्स के अंदर कितनी एरर आ गई, ये हमने इससे निकाल लिया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चाहे प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, हमें यही रूल फॉलो करना है। जैसे मैं आपसे कहूं मैं डिवीजन की बात करूं, डिवीजन में अगर मैं बोलूं x इक्वल टू ए अपॉन में बी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन में x विल बी डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा x निकालना है, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, x इंटू डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। अब अगर मैं देखूं इस x की वैल्यू क्या है, a अपॉन में b, तो यहां पुट कर सकता हूं a अपॉन में b इंटू डेल्टा a अपॉन में a प्लस डेल्टा b अपॉन में। तो ये क्या निकल गया, एरर इन द डिवीजन ऑफ a एंड b, एरर इन द डिवीजन ऑफ a एंड b। तो इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, निकाल पा रहे हैं कैसे डिवीजन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ये जो इसका जो ये वैल्यू होगी ये हमेशा सेम होगी, बट ये जो रियल वैल्यू है जो मैं x की बात कर रहा हूँ, ये इस पर डिपेंड करेगी कि डिवीजन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं, यहाँ पे डिवीजन का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मैंने कहा v इक्वल टू है 2 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट और हमारे पास I है 1 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। तो हमसे पूछा गया कि डेल्टा आर की वैल्यू कितनी होगी। डेल्टा आर का मतलब क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस में कितना एरर आएगा, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये क्या होता है, आर की वैल्यू कितनी होती है, वी अपॉन में आई। तो अगर मैं यहां से देखूं डेल्टा आर अपॉन में आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन में वी प्लस डेल्टा आई अपॉन में आई। अब यहां पर डेल्टा आर की वैल्यू क्या आ गई, आर इंटू डेल्टा वी अपॉन में वी प्लस डेल्टा आई अपॉन में आई। डेल्टा वी कितना हमारा देख रहे हैं यहाँ पे 0.2 डिवाइड बाई 2, आर इंटू 0.2 डिवाइड बाई 2 प्लस डेल्टा आई कितना हमारा 0.1 डिवाइड बाई 1, 0.1 डिवाइड बाई 1। अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू इससे निकालेंगे, जो रियल वैल्यू है उससे निकालेंगे। आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2 अपॉन में 1, कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पर कर दो। तो हमारे पास डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू इसका डिवीजन 1 आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया, वो 0.1, इसकी वैल्यू आ गई 0.2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, 2 बाई 10 मीन 0.1, कितना आ गया 0.2 इंटू 0.2 0.4। यहां से हम निकाल पाए इजीली, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ गई 0.4। ऐसे ही हमारे पास डिवीजन हो सब्ट्रैक्शन हो, हम इजीली यहाँ पे निकाल पाएंगे। अब हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन पावर की बात करेंगे। मीन्स अगर हमें गिवन है a इक्वल टू एक्स की पावर n, तो हमें डेल्टा a अपॉन में a क्या हो जाएगा, सिंपल
n इंटू डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा। क्लियर? इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव एरर। और अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूं तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू। अगर यही बात करें आपका रिलेटिव एरर की बात करें तो मैं पीछे बता चुका हूं आपको रिलेटिव एरर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन में ए। ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज या ये हो जाएगा रिलेटिव एरर। और अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूं तो रिलेटिव एरर को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा आपका परसेंटेज एरर निकल जाएगा। वो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। जैसे मैं एक आपको इसका क्वेश्चन दूंगा, सपोज करो मैं बोल रहा हूं आपको y इक्वल टू a की पावर 4, b की पावर 5 और c की पावर 3। तो हमसे बोला गया फाइंड रिलेटिव एरर ऑफ y, फाइंड रिलेटिव एरर ऑफ y। दैट मींस हमें क्या निकालना है, डेल्टा y अपॉन में y निकालना है। तो हमें ध्यान देना है, पावर तो देख रहे हैं आगे आ जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो हमेशा पावर क्या होगा, पावर हमेशा ऐड होगा, हमेशा पावर ऐड होगा और हमेशा चीजें ऐड होगी, एरर हमेशा ऐड होगा, उसको फॉलो करना है। तो कितना हो गया 4 टाइम डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस 5 टाइम डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस 3 टाइम डेल्टा सी अपॉन में सी। मीन्स ये डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, ये हमेशा एरर क्या होगा, हमेशा एरर ऐड हो जाएगा। क्लियर सबको? चलिए एक मैं एग्जांपल और देता हूं। जैसे मैंने कहा x इक्वल टू a की पावर 5 b स्क्वायर अंडर रूट सी, मैंने कहा अंडर रूट सी। तो क्या हो गया यहाँ पर सिंपल, डेल्टा यहाँ पे हो गया 5 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस 2 टाइम डेल्टा बी अपॉन में बी, ये कितना रूट मतलब 1/2 टाइम डेल्टा सी अपॉन में सी। इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम, डिवीजन हो सब्ट्रैक्शन हो हमें उससे मतलब नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हो उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है एरर क्या होगा, हमेशा ही ऐड होगा। ये क्या निकला हमारा परसेंटेज, ये निकला रिलेटिव एरर निकला। अगर हमें इसी का निकालना हो परसेंटेज एरर तो 100 से मल्टीप्लाई कर। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, कहूं कि अगर हमें गिवन है x इक्वल टू हमें गिवन है ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइड बाई अंडर रूट सी और परसेंटेज एरर इन ए इज 2%, b is 3% और c is 2%. Then find percentage error of x. Then find percentage error of x. x का परसेंटेज एरर कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा x अपॉन में x निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए डेल्टा एक्स बाई एक्स निकालते कितना हो गया, 2 टाइम डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस 3 टाइम डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस 1/2 टाइम डेल्टा सी अपॉन में सी। ये क्या है, रिलेटिव एरर है। अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो इसको मैं अगर ऐसे करूं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू 2 टाइम डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू 100 प्लस 3 टाइम डेल्टा बी अपॉन में बी इंटू 100 प्लस 1/2 टाइम डेल्टा सी अपॉन में सी इंटू 100। तो 100 सब में कॉमन है, ये कट जाएगा। 2 टाइम ए कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू बी कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है, 3 इंटू 3 प्लस ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 1/2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना आ गया 14%। तो परसेंटेज एरर ऑफ एक्स कितना आ गया 14%। ऐसे ही हमारे पास पेपर में बहुत सारे नीट में भी क्वेश्चन पेपर में इस साल भी आया हुआ था एक परसेंटेज निकालने को।
और इसमें एक टॉपिक और आता है, जैसे मैं एग्जांपल आपको देखो बोलूं, अगर टाइम पीरियड की बात करें 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, सबको पता है। तो क्वेश्चन में आ गया कि लेंथ का जो परसेंटेज है, परसेंटेज चेंज इन जो लेंथ है वो मान लिया हमने 4% है और जी में जो है 6% है। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन या परसेंटेज एरर इन टाइम। तो क्या करेंगे हम, डेल्टा टी अपॉन में टी विल बी, ये तो कांस्टेंट है, एल की पावर 1/2 डिवाइड बाई जी की पावर 1, यही हुआ। इट मींस डेल्टा एल अपॉन में एल, पावर पहले आगे आएगा 1/2 है, तो 1/2 इंटू डेल्टा एल अपॉन में एल, प्लस ये भी आगे आएगा 1/2 इंटू डेल्टा जी अपॉन में। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई अभी मैंने पीछे किया, तो क्या कर रहे हैं, ये 4% है तो 1/2 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 6, ये 3 आ गया, 2 आ गया एंड 5%। तो परसेंटेज चेंजिंग टाइम इज 5%। ऐसे ही आप कैसे कैसे भी क्वेश्चन आए एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई कीजिए। बाकी एरर के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं, उसको अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन हो जाएंगे। एनसीईआरटी के बैक में भी क्वेश्चन है, काफी कीजिए, एग्जाम्पल्स है उसको कीजिए। और कुछ भी डाउट्स आता है तो हमें मैसेज कीजिए, हमें आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कमेंट्स में आप कमेंट्स कीजिए कि डाउट्स आ रहा है। और इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, जहां डाउट्स होता है आप डाउट्स पूछिए। बाकी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।